न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यं प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः
भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे षष्ठी का दिन बिल्कुल शांति के साथ सहजता के साथ बैठते हैं। हम इस नवरात्रि के इस पावन समय पर पूरी अच्छाई से कितने सुंदर विशेष रूप से पालन कर रहे हैं नवरात्रि का, अपने अंदर की डीप क्लिंजिंग और साथ ही अपने अंदर दिव्य जो स्त्री तत्व है, जो शक्ति है, उसको पूरी तरह से जागृत होने देने के लिए अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। इस पूरे पर्व में हम देखते आ रहे हैं कि कैसे धरती में रहते हुए हम अपने अंदर के दिव्य स्त्री तत्व को जागृत कर सकते हैं और वही जो शक्ति है, जो त्रिशक्ति के रूप में, जैसे पहले तमस से हटाने के लिए वही शक्ति जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं, माँ काली कहते हैं, पहले 3 दिन हमारे नीचे के 3 चक्रों में उस रुकावट को अपनी सीमितता से बाहर लाने के लिए उनका फोर्स रहता है। उसके बाद चौथे दिन से महालक्ष्मी की ऊर्जा, जो प्रेम, करुणा की इच्छा जो हमारे अंदर रजस के साथ जागृत होती है, वो शुरू होता है। सबकी रक्षा, सबकी देखभाल। दूसरा दिन यानी कि 5वां दिन, अगर हम महालक्ष्मी के हिसाब से समझें तो दूसरा, नहीं तो ओवरऑल में 5वीं में हमने कल जाना कैसे स्कंद माता के रूप में उन्होंने एक पूरे ब्रह्मांड को जैसे उपहार दिया कि आप ताड़कासुर को एड्रेस करने के लिए एक डिवाइन क्रिएशन सामने है। हमने उसे विशुद्धि में अपने अंदर पाया जाना।
आज का जो छठा दिन है, वहाँ पर हम अपने आज्ञा चक्र में माँ कात्यायनी के रूप में देवी शक्ति को मानते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं। ये एक बड़ा सुंदर जर्नी है, जैसे आप देख रहे हैं, चलता जा रहा है। जब माँ शैलपुत्री के रूप में अपना जन्म ले रही हैं, तो पहला उनका रहता है मैं कौन? तो उसी में पहले एक हाड़ को जो रुका हुआ है, उसमें से जागृत होना, अपने आप को जानने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप, ध्यान में, ज्ञान में अपने आप को जानना, अपनी तेज को चंद्रघंटा के रूप में पूरा फैलाते हुए वो सारा अपने आप में जो अपने आप को तेज को फैलाते हुए परम शिव को पाना, माँ चंद्रघंटा के रूप में उनका शिव के साथ विवाह का रूप हम देखते हैं। फिर चौथे दिन में माँ कुसुमांडा के रूप में वो पूरे ब्रह्मांड की माँ के रूप में अपने आप को पहचानती है। रजस में एक बड़ा सुंदर सी बात होती है, जहाँ अपनी शक्ति के साथ हम जुड़ते हैं, वहीं हम अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ते हैं। तो जब वो शिव की पत्नी हुई, यानी उस परम शिव को उन्होंने पाया, तो जो उनके अंदर का एक कर्तव्य बोध है कि मेरा पूरा ब्रह्मांड के लिए, जो ये मैं इनकी माँ हूँ, मुझे इनकी देखभाल करनी है। एक नोइंगनेस, जैसे हर स्टेज में आप देख रहे हो, जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर से जानती जा रही है, हर स्टेप में अपने आप को और एक्सप्लोर और करती हुई वो आगे बढ़ती जा रही है। स्कंद माता के रूप में किस तरह से हमारे 6 बॉडीज को इकट्ठा करके स्कंद को तैयार करती हैं, उस डिवाइन क्रिएशन, उस डिवाइन एक्सप्रेशन को वो सामने लाती हैं। अब हमने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखी होगी, कई महिलाओं में ये आम देखा जाता है, पहले जब तक वो कुमारी हैं, अपना काम कर रही हैं, तो एक दिमाग में उन सबको डाला जाता है कि आपका पति, आपका पति ऐसा होगा, आपका पति कैसा होगा, ये इस तरह का होगा, वैसा होगा। तो जैसे अपनी पहचान को वो जोड़ लेती है अपने पति के अनुसार, कि मेरा पति ऐसा होगा, मैं इस पति की पत्नी बनूंगी, इस पुरुष की पत्नी बनूंगी, और मेरा जीवन इस तरह का होगा। पति मिल गया, पत्नी हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया क्या? माता, माँ बनना, माँ बन गए। माँ बनने के बाद कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय स्टेप है। क्या है स्टेप? माँ बन गए। क्या यही मेरी पहचान है? कितनी ही महिलाओं में आपने देखा होगा कि अभी भी मैं देखती हूँ, या तो उनका अपना, उनका नाम, जैसे अगर मान लीजिए उनका उनका विवाह जो है वो शर्मा जी से हुआ है, तो शर्मा, मिसेस शर्मा, या शर्माइन हम कई बार मस्ती में बोल देते हैं, वैसे उनका हो गया। या जब बच्चा हो गया, तो बच्चे के नाम के साथ उसकी माँ, गणेश की माँ, स्कंद की माँ। लेकिन जो बहुत डीप बात हो रही है, वो है कि इस सब में मेरी इच्छा, मैंने जाना, मुझे शिव को पाना है, उसके लिए मैंने सब कुछ किया, शिव को पा लिया, स्कंद को जन्म दे दिया। अब मैं कौन हूँ? यानी मेरी खुद का अस्तित्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर स्त्री को या हर स्त्री तत्व को जानना जरूरी है। मैं कौन हूँ? अब जब ये बात आती है, तब वो शिव को पूछती है, मैं कौन हूँ? तो शिव बोलते हैं, ये फिर से एक डिवाइन जर्नी है, जहां आपको अपने आप को पहचानना है। हम लोग ये भी जानते हैं कि वो महिषासुर मर्दिनी है, चंडमुंड विनाशिनी है। तो अब क्या होता है कि जैसे अब वो अपने आप को सीमित सा समझकर अपने आप को बैठी हैं, और वो क्या बोल रही हैं कि अरे, मैं तो स्कंद का जन्म हो गया,
ऐसा हो गया, बहुत अच्छा, इतना ध्यान किया है, इतना किया है। पर जब चंडमुंड की बात आ रही है, महिषासुर की बात आ रही है, तो महिषासुर को एक स्त्री ही एड्रेस कर सकती है। तो वो जैसे सरलता के साथ, ये कैसे करेंगे, कौन करेगा? तो अब शिव उनको बहुत सम्मान से देखते हैं कि वो अपने आप को पहचाने कि आप कौन हो, आप क्या हो, अपने अंदर के तत्व को आप पहचानिए। तो जो माँ कात्यायनी का रूप है, जिसे हम दुर्गा का रूप भी बोलते हैं, वो रूप है बहुत ही तेज से भरा। और ये कात्यायनी नाम भी क्यों पड़ा, किस तरह से पड़ा? जब उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि अरे मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, एक्चुअल में मैं क्या हूँ। तो क्या है, जब महिषासुर की बात आ रही है, तो महिषासुर को एक स्त्री ही एड्रेस कर सकती है। तो वो स्त्री कैसे हो, किस तरह से हो? तो क्या हुआ, जितने देवी देवता है, देवी तो उस वक्त सभी स्त्री तत्व थोड़े कम है, डिमिनिश्ड है, तो जितने देवता हैं, उन सभी देवताओं ने क्या किया, अपने अंदर की स्त्री तत्व को उन्होंने एक जगह जमा किया। इसको महसूस कीजिए, स्त्री तत्व को उन्होंने एक जगह में जमा किया और एक बहुत ही दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। देवी इसे जान रही है कि ये मैं कौन हूं, अपनी पहचान को वो पहचान रही है। सभी ने अपने अंदर से दिव्य स्त्री तत्व को इकट्ठा किया और वो एक विशाल शक्ति का रूप हुई। हम लोग डे वन से क्या जान रहे हैं कि जब भी कुछ क्रिएशन होता है, पहले क्या होता है, एनर्जी में होता है। तो ऐसे ही एनर्जी के रूप में जब ये एक क्रिएशन हुआ, तो उसको फॉर्म कौन देगा, उसका एक स्वरूप, एक जो हम बाहर बॉडी है, वो कौन देगा? तो वो बॉडी जो देने वाला है, वो भी ज्ञानी होना चाहिए। तो ऋषि कात्यायन जो है, उनके पास ये शक्ति को दिया जाता है और वो उन्हें परिवर्तित करते हैं एक बहुत प्यारी सी बच्ची के रूप में या देवी के रूप में। और वो है कात्यायनी, क्योंकि ऋषि कात्यायन ने इसमें अपना योगदान दिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अब देवी अपने आप को और जानती जा रही है कि इनहेरेंटली, कितनी सुंदर बात है, हम विष्णु का विराट स्वरूप देखते हैं विश्व के अणु अणु में। और वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देवी कात्यायनी के पास सुदर्शन है, यानी उन्हें विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। हम अलग अलग देवी देवताओं का जो महालया होता है, उसमें भी बहुत उससे बोलते हैं कि कैसे सब एक एक देवताओं ने उनको एक एक अस्त्र पकड़ाए, ये लीजिए इस तरह से, इससे आप सुसज्जित हो जाएंगे। तो 10 हाथों में उनके अलग अलग हम वेपन्स देखते हैं, टूल्स देखते हैं। तो उसमें हमें दिखता है सुदर्शन। आप जिसको भी एड्रेस करने निकले हो, आप गए और आपने उसे मार डाला। यूनिवर्स में क्या ऐसे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ तो हम सब सीखने आए हैं, अनुभव ज्ञान लेने आए हैं। तो जब अनुभव ज्ञान हम ले रहे हैं और हम कुछ इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस अगर हम लोग करें, तो अगर जब तक उसके अंदर हमारे रियलाइजेशन ना आए कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक अगर आप उसको, आप गलत कर रहे हो बोल के उसको खत्म कर दिया, तो सोल्यूशन तो नहीं होगा। वो फिर से वही रक्त बीज वाली बात आ जाएगी। रक्त बीज का क्या हमने जाना कि उसका एक कतरा भी, जो हम डीएनए का रोल जानते हैं, सीड का रोल जानते हैं, कि एक भी डीएनए का उसका जो अगर गिरेगा, तो वो फिर से वैसी ही क्वालिटी जर्मिनेट होगी। तो ये सारा क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जहां पे भी इम्बैलेंस है, उसके सीड तक के लेवल में जाकर, उसके डीएनए के लेवल तक जाके काम करना पड़ता है। इतनी सुंदरता से कहानियों के जरिए चीजों को बताया गया। और उसके लिए हम क्या देखते हैं रूप, कि उस रक्त बीज को एड्रेस करने के लिए
महाकाली आती है। कई सारे टर्म्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। महाकाली यानी जो काल से, समय से आगे बढ़े हैं। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सीड है, जो ये डीएनए लेवल में जो एक पेन कहीं आया है, जो खुद में या बाहर पेन क्रिएट कर रहा है, उसको पूरी तरह से रिलीज करना है। और उसके लिए अवेयरनेस के साथ उसकी जो विकार हैं, वृत्तियां हैं, उसको फिर से जर्मिनेट नहीं होने देना। तो यही अवेयरनेस समय के साथ महाकाली के रूप में उसको एड्रेस होना है, करना है। जब हम देखते हैं ऐसे, ये पूरी जो सीन दिखती है कि महिषासुर को एड्रेस करने के लिए चंडमुंड को एड्रेस किया जा रहा है, रक्त बीज को एड्रेस किया जा रहा है, तो हम देखते हैं वही देवी जो है कभी महाकाली के रूप में होती है, कभी वो दुर्गा के रूप में या कात्यायनी के रूप में होती है। तो ऐसे सारे देखते हैं कि जब वो बहुत क्रोध में आ जा रही है, तब वो महाकाली बन जा रही है, हमें ऐसा दिखाया गया है। ये उनके परम शक्ति का स्वरूप है, जहां वो काल से भी परे हो जाती है, विशाल हो जाती है। और जब काल से परे हो जाएंगे यानी एवरीथिंग इज हैपनिंग इन नाउ। कल हुआ, अब होगा, बाद में होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ अभी। और जब ऐसा होगा तो हम क्या देखते हैं कि वो, हम देखते हैं कटोरे में वो रक्त लेकर वो पी जा रही हैं। तो हमें बड़ी भयावह लगती है कि माँ जो है, हम उनको माँ बोल रहे हैं, और कैसे वो सबको काट रही हैं और कैसे वो खून को पी जा रही हैं। तो हम लोगों को लगता है अरे बाबा रे, ये तो बड़ी भयावह है, बड़ी खतरनाक है। हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ये सारा बताने की बात है कि जब पी जाना का मतलब है कि आप उसी को जो आपने, जैसे हम देखते हैं ये चीज आप बड़े इंटरेस्टिंग देखोगे, जब कुछ नया होना है, रिन्यू होना है, तो उस रिन्यू करने के लिए हमारा काम किनको मिला हुआ है? शिव को, राइट। और शिव को साथ देने के लिए उनका सपोर्ट सिस्टम में कौन है? देवी, जिनको हम कभी पार्वती बोलते हैं, कभी शक्ति बोलते हैं, कभी काली बोलते हैं, अलग अलग नामों से हम उनको बोलते हैं। अब जब हलाहल आया, तब शिव ने क्या किया? उसे अपने गले में धारण कर लिया। उसको तो हमने बड़ा अच्छा बोला, अरे वाह वाह, शिव जी ने तो अपने गले में धारण कर लिया। पर वही जब हमने देखा कि महाकाली जो है रक्त बीज के रक्त को अपने मुंह में डाल रही है, तो हमें बड़ी भयानक लगी। अरे बाप रे, है तो ये भी हलाहल ही ना। ध्यान से महसूस करें, यानी कि डीएनए लेवल में ये जहर आ गया है कि देयर इज समवन आउट देयर, जो हम एक हैं, एक वननेस है, प्यार है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इस बात से जैसे वो बिल्कुल दूर हो गया है और हर जगह सब जगह परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो वही जैसे हलाहल है, वो रक्त में जो है उसको वो अपने अंदर लेकर उसको वो भी शुद्ध करने के लिए ले रही है। तो अब जब आप इस तरह से समझेंगे, तब आपको महाकाली भयावह नहीं लगेंगी, बहुत ही उनका करुणा का रूप आपको नजर आएगा कि कैसे एक माँ जो है, उनका क्रिएशन, इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको भी वो एड्रेस करती है। अब हम लोग आते हैं एक एक टूल्स पर। तो जो कात्यायनी जी को मिला है, उनमें सुदर्शन चक्र। तो क्या, एक जो नहीं समझ रहा है उसके पास सुदर्शन चक्र, पहले रियलाइज करो, देखो तो सही क्या कर रहे हो। और आज हम लोग जो चीज जान रहे हैं, ये सारी जो हम कात्यायनी जी की शक्ति को हम एहसास लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फील करेंगे, वो अपने आज्ञा चक्र में। कितना सुंदर देखिए रिलेशन है। आज्ञा चक्र यानी जानना, अपने आप को पहचानना। सबसे बड़ी जानकारी क्या है? खुद को जानना। और खुद को वही शक्ति, वही देवी माँ पार्वती जान रही है, मैं कौन हूँ? मैं वही कात्यायनी हूँ, मैं वही शक्ति हूँ, मैं वही काली हूँ, जिनके पास ये सारी आयुध या सारे वेपन्स हैं। सब मुझ में है,
सब कुछ मेरा ही है, मैं ही वही शक्ति हूँ। इसको रियलाइज वो कर रही है, जान रही हैं, ये सारा कुछ वो देख रही हैं, समझ रही हैं, क्या कुछ उनकी संभावनाएं हैं। तो आ गया सुदर्शन देखने के लिए। उनको दिया गया त्रिशूल, शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया। तो त्रिशूल जो है वो क्या करता है? कोई भी जो है इम्बैलेंस में कब आता है? जब उसके अंदर विकार शूल के तरह बड़े होते हैं। कहाँ होता है मेनली इफेक्ट? दिल में होता है, हार्ट में होता है। और हम जो देख रहे हैं महिषासुर, महिषासुर का क्या गुण है? वो छल कर रहा है। छल कैसे कर रहा है? जो महिष के रूप में है, महिष यानी भैंस। एक भैंस जो है, कभी आप भैंसे को देखोगे कैसा मासूम सा उसका चेहरा होता है, उसकी आंखें होती है बड़ी मासूम सी, और वो असुर है, यानी बन रहा है ऐसा मासूम सा, और एक्चुअल में उसकी जो नीयत है वो सही नहीं है। वो सबको परेशान करना, तंग करना, सबकी चीजों को ले लेना, परेशान करना, ये सारा उसका अंदर का गुण है। अब क्या इसका, इसकी जो तोड़ है वो तोड़ क्या है? महिष के रूप में अगर है तो भी आप उसको नहीं मार सकते, अगर पूरे असुर के रूप में है तब भी आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। जब वो शिफ्ट कर रहा है, यानी वो छल उसका पकड़ा जब जाए, तभी एड्रेस किया जा सकता है। देखिए कैसी कैसी कंडीशन, और उन कंडीशन जैसे जैसे बनती जा रही है उसके अनुसार, उतना ज्यादा चैलेंज के अनुसार उतनी सुंदरता फैलेगी। तो त्रिशूल जो है, शूल हमारे हृदय में, अनाहत में क्या होना चाहिए? आहत नहीं होना चाहिए। जब हम आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, तब हम लोग अपने हर्ट को हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं, दूसरों को कष्ट देने लग जाते हैं। तो हम जब महिषासुर का देखते हैं मर्दन हुआ, तो हम देखते हैं त्रिशूल जो है, देवी जो है महिषासुर का, वो आधा भैंस बना हुआ है, आधा राक्षस बना हुआ है, उसके हृदय पर दे रही है। हमें लगता है मार डाला, बड़े गुस्से में मारे, नहीं, गुस्से में नहीं है, उनके अंदर करुणा है कि तेरे दिल में जो शूल है, उस शूल के वजह से तू नहीं समझ पा रहा। वो शूल क्या है? वो शूल है, कई तरह के शूल होते हैं, उसमें मेन जो होता है वो है गिल्ट, पश्चाताप का जो भाव। बेसिकली पश्चाताप से भी, तो पश्चाताप में तो फिर भी आप सॉल्व कर रहे हो, पर गिल्ट की बात, किसी भी तरह का गिल्ट, मैंने इसके लिए ये नहीं किया, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, मैंने ये काम गलत कर दिया, और वो उसको मुझे ठीक करना है, कैसे करना है उसके लिए हमें कभी पता ही नहीं लगता कि एक जगह को सुलटाने के लिए हम दूसरी जगह कितना बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये गिल्ट एक है। दूसरा है अहंकार, मैं हूँ, मेरा पता है मैं क्या हूँ, ये आ गया दूसरा। ऐसे ही बड़े सारे हमारे अंदर के शूल होते हैं। और तीसरा होता है किसी को कम आंकना। तो उन्होंने क्या सोचा, जो महिषासुर है उसने क्या सोचा, स्त्री क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, इससे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, वो अहंकार। और जो साथ ही में उसने बहुत गलत काम किया था, बहुत सारे सबको सताया था, तो वो गिल्ट पीछे छुपा हुआ है, लेकिन साथ ही में कंडीशन भी ये लगा दिया कि वही कर सकते हैं। तो इन तीनों में अवेयरनेस दिल में जाके, जो वो एक लिमिटेड सा बना हुआ है, अपने आप को सोच रहा है कि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं अपना रूप बदल सकता हूँ, मैं छल कर सकता हूँ, यही नहीं है तुम्हारा पावर, तुम इससे कहीं बड़े हो, ये रियलाइजेशन देने के लिए त्रिशूल। इसी तरह से जब आप देवी का देखते हो, तब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखती है कि उनके पास शंख है। तो हम शंख के लिए समझते हैं कि अच्छा चलो, शंख में हम युद्ध में हम क्या करते हैं, शंख को निनाद करते हैं, युद्ध शुरू हो गया इसलिए शायद उनके पास शंख है। ये वरुण ने, यानी कि जो पानी के देवता हैं, उन्होंने दिया। ये शंख जो है वो क्या है? यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्सल साउंड यानी यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की आवाज याद दिलाने के लिए, वही ब्रह्मांड एक ही है, तुम भी उसी के भाग हो, बाकी सब भी उसी के भाग है, अपने आप को जानो, यानी ये सारा रियलाइज कराने की चीजें हैं शंख। अब और जो हैरानी वाली बात लगती है
कि अच्छा बाकी सब टूल्स तो समझ आ रहे हैं, तलवार भी समझ आ गया, पाश भी समझ आ गया कि भाई कंट्रोल करने के लिए पाश दिया होगा। यहाँ पाश जो है, पाश यानी जो फंदा की तरह होता है, पाश का है कि जो ऐसे वृत्तियाँ हैं, जो ऐसे संस्कार है, जो परेशान कर रहे हैं, उस पर अंकुश, उस पर पाश, पाश और अंकुश भी, अंकुश यानी कंट्रोल। हमारे कुछ चीज़ें हमारे जब अंदर चल रही हैं, उस पर हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अनुशासन कर सकते हैं। तो अंकुश भी उनके पास है, पाश भी उनके पास है, गदा भी उनके पास है, याद दिलाने के लिए कि तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम क्या हो उसको जानो। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने उन्हें जो दिया, वो जो उनका जपमाला और कमंडल, ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य होगा। युद्ध में अगर वो जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो जपमाला और कमंडल ये क्या करना है ना? दिमाग में ये बात आती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जपमाला में हम सोचते हैं ये तो बस आंखें बंद करो और हम नाम जप रहे हैं, शायद ये बात होगी। ऐसा नहीं है। जपमाला का मतलब है हर मोमेंट का अवेयरनेस होना, हर मोमेंट का अवेयरनेस होना। और ये किसी भी योद्धा के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए। आप अगर उसी मोमेंट में नहीं हो, उस माइन्यूट माइन्यूट सेकंड में कितना कुछ घटित हो जाएगा। इसीलिए अवेयरनेस, एकदम प्रोसाइज अवेयरनेस। इसीलिए जपमाला और कमंडल, कमंडल में क्या होता है? जल। और वो क्या है? अपने अंदर के जो भाव है वो हमेशा शुद्ध रहे। जो भी आप युद्ध में उतर रहे हो, ये भी क्या है? एक नाटक है, ये ड्रामा है। एक बीइंग है जो अपने आप को भूल गया है, पर आप क्या हो? आप माँ हो, आप वही शक्ति हो। और उस शक्ति से आप उसे एड्रेस करने निकले हो। कहीं आपके अंदर का इमोशन इम्बैलेंस नहीं होना है। इसीलिए कमंडल शांत, एकदम साफ, सुंदर जल। तो इन सभी टूल्स से सुसज्जित होकर माँ कात्यायनी जो है वो एड्रेस करती है। जब हम सप्तश्लोकी दुर्गा में हम देखते हैं कि कैसे वो एड्रेस कर रही होती हैं हर एक को। जो जो एक एक करके राक्षस आते हैं, चंडा आता है, फिर मुंडा आता है, बड़ी सारी, ये नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। चंड है जो अपनी जो चीजें हैं उससे अपने, मुंड मतलब दिमाग उसका नहीं चल रहा है, चंड अपने आप में बहुत अपने आप को समझ रहा है। ये सारे नाम के साथ हम देखते हैं। फिर रक्त बीज आता है, एक एक करके ये सारे चीजें आ रही हैं, हर एक को वो एड्रेस करती हुई जा रही हैं। और अंत में आता है महिषासुर। और महिषासुर को भी वो बहुत पूरे अपने पावर के साथ एड्रेस करती है। उनके साथ उनका शेर होता है, अपनी गरज के साथ, यानी अपने अंदर की करेज को भी। माँ है, ममता है, पर उस ममता के साथ साथ जब सामने वाला अपने आप को भूल गया है, उस माँ को नहीं देख पा रहा है, उसे स्त्री के रूप में, एक भोग्या के रूप में संबोधित कर रहा है, उसे उस तरह से जलील कर रहा है, असम्मानित कर रहा है, तो भी वही शक्ति अपने आप को पहचानते हुए, मैं कौन हूं? हमारे लिए दिक्कत क्या है? देखिए, जैसे ही कोई कुछ कहता है, हम उस शब्दों के अनुसार बह जाते हैं। पर अगर नहीं बहे, उस शक्ति में रहे, अपने आप में स्थित रहे, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप हमें यही बात याद दिलाता है। आज का हमारा रंग है सफेद, यानी एकदम जो हमारा आज्ञा का स्थान है, वहां निर्मल, पूरी शांति, पूरी नोइंगनेस हम सबके अंदर खुले। चलिए आज हम ध्यान आरंभ करते हैं। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। सहज भाव से उंगलियों को यूं क्रॉस करके गोद में रख लीजिए। आलती पालती मार कर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो पैरों को फैला लीजिए, क्रॉस कर लीजिए।
आराम से धीरे से आंखें बंद करते हुए अपने आप में, अपनी आज्ञा में, अपने आप को जानने के लिए अपने आप को पूरा आज अवेयरनेस लाएं, अलाउ करें, अनुमति दें। जैसे देवी ने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने सत्य को पहचाना, वैसे ही मेरा सत्य क्या है, मेरे अंदर कौन से डिवाइन टूल, कौन से दिव्य आयुध उपस्थित है, मेरे कार्य के अनुसार, मेरे कंट्रीब्यूशन के अनुसार मुझे क्या जानना है। अपने आप को पूरी तरह अलाउ करें, एकदम गहरी शांति से अपने आप को ऑब्जर्व करते चले, देखते चले। गहरी रिलैक्सेशन पूरी तरह आपके अंदर फैलती चले। और शांत होते चले। सांस अपने आप को और अंदर हमारे आज्ञा एलिमेंट हमें वो है अपनी brain में, अपने संपूर्ण में मेरा सुख, मेरा सत्य इसी तरह से अपने आप को अलाउ करें।
हमारे अंदर असल ये हम पहचान अपने अंदर की सुरक्षा की पहचान। और अपने अंदर जो एक अपने आप को कमजोर समझ मनुष्य को नहीं, हमारी सोच, हमारे विचार, वृत्तियां कैसे अलग अलग रूप ले रही हैं, हर एक के लिए इतना बड़ा। सबसे बड़ी हम सब पर जो एक अस्तित्व है उसे भी हम पहचानें। शांति जो अपने अंदर चल रही है, इस शांति में अपने आप को जब और जानने में अपने आप वाला अपने जो छल महिषासुर है उसको हम त्रिशूल से रोकेंगे। सुदर्शन से अपने अंदर की नोइंगनेस को और बढ़ने देंगे।
हाथ के जपमाला से, जैसे हर मोमेंट में हम अवेयरनेस में रहेंगे। साथ में हमारे जो शंख है, उसी शंख से जैसे हम अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे। पूरी अवेयरनेस, पूरी मोमेंट शांति के साथ हम उसमें आते चले। देवी की सुंदरता, शक्ति का वर्णन करते हैं। तब उनका वो अष्टमी के चंद्रमा के समान है। ये एक बहुत ही सुंदर संज्ञा है। आप कृष्ण पक्ष को देखें या शुक्ल पक्ष को देखें, वैक्सिंग देखें, वेनिंग देखें, दोनों की अष्टमी के तिथि में इक्वल रहती है। यानी मन में हमेशा एक रूप रहे। मन के उतार चढ़ाव में जिसको को ना हो, वैसे सुंदरता, वैसे मन की स्थिरता देवी की एक अद्भुत गुण है जो हमें अपने अंदर धारण करना है। और सहज और शांत होते चले। मेरे ऐसे कौन कौन से भाव हैं, वृत्तियां हैं जो अनुशासित नहीं है, जब चाहे कुछ भी करती है। उन पर मेरा पाश, उन पर मेरा अंकुश, अनुशासन, खुद का खुद पर अनुशासन। इन संस्कारों, वृत्तियों, मनोभावों, सभी हलचलों से ऊपर मेरी पहचान वही परम दिव्यता की है। मैं आज अपने आप पूर्णतः दिव्यता में आने देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अपने आप को हम सभी बताएं।
बिल्कुल रिलैक्स और ज़्यादा शक्तिशाली, एम्पावर्ड अपने आप को हो जाने दीजिए, जो आप कर सकते हैं। कृष्ण की कथा जो 11वां अध्याय है, वो अध्याय में देवी अपने बारे में बताती है। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो रौद्र भी है, जो विष्णु भी है, जो वसु भी है, यानी हर एक में फैली मैं ही वो चेतना हूँ। अलग अलग समय पर आकर मैंने अलग अलग कार्य किए और ये मैं करती ही रहूंगी। अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को आज नोट कर। अहंकार में नहीं, बस मेरी नजर अपने सत्य के साथ स्थापित हूँ। अपने सत्य के पहचान के साथ, अपनी वास्तविक पहचान के साथ आज हम सब जुड़े, अपने आप को हम जाने। अपनी सच्ची पहचान में हम सभी आते चले।
बस आती जाती सांसों के साथ एक होते हुए हर सेकंड की, हर बारीक से बारीक मोमेंट की अवेयरनेस हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत होती चली। पूरा रिलैक्स्ड और शांत, बस आती जाती सांसों के साथ अपने अंदर जो अवेयरनेस खुल रही है, नोइंगनेस खुल रही है, उसी के साथ होते चलेंगे और गहरे अपने ही साथ। एकदम गहरी शांति, एकदम शांति फिर एक पूर्णता को जानते हुए, समझते हुए, उस शांति भरी स्टिलनेस में, नोइंगनेस में हम सभी आते चले। अपने अंदर में जो दिव्य कार्य शक्ति है, संभावना है, आयुध है, सबके साथ ही हमें होते चले।
पूरा रिलैक्स्ड एम्पावर्ड स्टेट में हम आते से चलें। अपने आप को जानना, अपनी शक्ति के साथ जुड़ना, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने ही और बियॉन्ड नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आज अपनी आज्ञा केंद्र में अपने आप को जानने के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। सच में और शांत और अपनी शक्ति के साथ जुड़ते जाएं। के बारे में जानें, अपने तत्व के बारे में जानें, अपने मदद के बारे में जानें, सत्य के बारे में जानें और उसके हमारे वास्तविक तेज में स्वरूप उसे भी पहचानें।
एक जो शांति भरी स्थिति पूरा दिन में जब तक हम विभिन्न अपने से बाहर नहीं और हम तब तक हम अपने illusion में आज्ञा चक्र का जब सत्य जागृत होता है तो जानना हो और उसको ब्लॉक करने वाली जो बात होती है illusion, माया। जब तक हम उस माया में इल्यूजन में फंसे तब तक हमें लगेगा कि वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो दिव्यता कहीं बाहर है, कहीं और है। कभी अपने आप में अहंकार आएगा, कभी अपने आप को क्या समझो। इन दोनों को आप जो वही परम चेतना है, वही परम प्रज्ञा है, ज्ञान है, शक्ति है, अपने आप को सत्य में आने दीजिए। एकदम रिलैक्स और तेज से भरे हुए, आनंद से भरे हुए। अब तक था हमारा आनंद से कृति, यानी आनंद में कुछ क्रिएट करना। आज हम अपने सज्ञान में आ रहे हैं। जो मैंने हृदय से क्रिएट किया, अपने आप के अंदर से जो ऊर्जा, वो एक बात थी। जब मैं अपने आप को मैं जानूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। उससे मेरी आत्मा का जो मेरे लिए वो क्या है।
गहन शांत और माइंड ब्लोइंग अपने अंदर हम करते हैं। ऐसी सुंदरता में आपको दिखना चाहिए। जब आपके पास सारी संपत्ति, सारी शक्तियां हैं, सभी संभावनाएं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने सत्य को और ज्यादा पहचानते चले। और गहरे अपने अंदर पूरी तरह उतरते चले। अपने अंदर की दिव्य सुंदरता को पूरी तरह पहचानते हो। आखिरी 3 मिनट।
सहज और शांत। जब तक हम अपने अंदर की देवी को या देवता को उन्हें बाहर मानते हैं, उन्हें बड़ा अपने आप को छोटा रखते जाए, तब तक तो ये शक्ति अलग अलग रूपों में इस नवरात्रि में हमें प्रयास करना चाहती है, जिससे हम दूर हो जाएं। हर ग्रंथ प्रेत बस यही हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने सत्य के साथ जुड़े, अपनी शक्ति के साथ जुड़े, ताकि धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आना आरंभ करेंगे। अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करेंगे, धीरे धीरे उन्हें हिलाएंगे, अपनी तेजोमय अस्तित्व को पूर्ण स्वीकार करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर उस शक्ति में स्थित होते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 बिल्कुल आराम से समय लेते हुए हथेलियों को हटाएं और बिल्कुल आराम से आंखें खोलें। बिल्कुल रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड, शांत। धन्यवाद।